हो जाता है एक शिफ्ट में परीक्षा, एक सेट में अगर क्वेश्चन देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसलिए 3 सेट 4 सेट में क्वेश्चन देंगे, माने अलग अलग जिला में अलग अलग सेट देंगे, यानी सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान नहीं रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, तो इससे पेपर लीक नहीं होगा। बीपीएससी का तर्क था। लेकिन हम लोग जो तर्क दे रहे हैं कि भाई पहले भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता रहा है, हर प्रतियोगी परीक्षा का 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है, उसमें से कोई एक सेट एग्जाम में पूछा जाता है, सभी अभ्यर्थियों को एक साथ एक ही सेट वही दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देखना शुरू कर दिए हैं NSNV इंडिया और आवाज़ न्यूज। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के आंदोलन को लेकर के, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के। आगामी बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड जल्दी ही जारी हो जाएगा। इसी बीच एक खबर आई है कि छात्र आंदोलन और उसके जो खबरें हैं उन मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिलीप जी हैं। सर, आप अपना परिचय दें और आप अपने बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। देखिए, परिचय तो आजकल छात्र नेता के रूप में मेरा, सब लोग बोलते हैं कि छात्र नेता दिलीप कुमार। मैं बीपीएससी अभ्यर्थी रहा हूं और बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना आया था और तैयारी करते करते और उसके बाद परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते कब बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता बन गए वो मुझे भी पता नहीं चला। और पिछले 2016 से मैं छात्र हित में लड़ाई लड़ रहा हूँ, सड़क पे आंदोलन कर रहा हूँ और 2019 से आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो अब एक लंबा समय हो गया है और कई आंदोलनों में जीत मिली है, सरकार ने बात मानी है, आयोगों ने बात मानी है। हाँ, कुछ आंदोलन में हुआ है कि सरकार बात नहीं मानी है, लेकिन अधिकतर आंदोलनों में हुआ है कि सरकार ने बात को माना है। सर, ये अभी जो बीपीएससी का नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम था, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या और इसके पीछे इतना आंदोलन क्यों खड़ा हो रखा है? लेकिन नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है उसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। ये आयोग डिसाइड करेगा कि हम किस तरह करेंगे और अलग अलग आयोग, अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरीके से करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई फिक्स तरीका है नहीं जिसको कि कहा जाए, या बीपीएससी ने भी नहीं बताया कि नॉर्मलाइजेशन हम कैसे लागू करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा। लेकिन एक आम भाषा में कहे तो यही होता है कि जिसका कम मार्क्स है उसका ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा वाले का कम हो जाता है। तो इसमें धांधली सेटिंग का जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसमें जो शिक्षा माफिया है, कोचिंग माफिया, परीक्षा माफिया, वो लोग सेंधमारी करने में ज़्यादा सफल हो जाएंगे आसानी से। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। और बीपीएससी ने जो तर्क दिया था नॉर्मलाइजेशन लाने के पीछे कि 10 से 12 लाख संख्या होगी, इसलिए हम 2 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। लेकिन संख्या 5 लाख से भी कम है अभ्यर्थियों की, तो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अब कहा गया कि भाई पेपर लीक हो जाता है एक शिफ्ट में परीक्षा, एक सेट में अगर क्वेश्चन देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। इसलिए 3 सेट 4 सेट में क्वेश्चन देंगे, माने अलग अलग जिला में अलग अलग सेट देंगे, यानी सभी अभ्यर्थियों को 150 का 150 प्रश्न एक समान नहीं रहेगा, अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, तो इससे पेपर लीक नहीं होगा। बीपीएससी का तर्क था। लेकिन हम लोग जो तर्क दे रहे हैं कि भाई पहले भी 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता रहा है, हर प्रतियोगी परीक्षा का 4 सेट में क्वेश्चन तैयार होता है, उसमें से कोई एक सेट एग्जाम में पूछा जाता है, सभी अभ्यर्थियों को एक साथ एक ही सेट वही दिया जाता है। उसमें ABCD वो अलग चीज़ होता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। क्वेश्चन का नंबरिंग अलग रहता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, ऑप्शंस वही रहते हैं। तो इस तरह होता है कि एक समान क्वेश्चन रहता है। बीपीएससी में भी यही चल रहा है, यूपीएससी में यही चलता है, सभी राज्यों के सिविल सेवा में इसी तरह होता है। यूपी में अभी नॉर्मलाइजेशन लाने की बात हुई तो आंदोलन के बाद वापस लिया गया। इसके बाद किसी राज्य में लागू नहीं है। तो बिहार में भी 2022 में 67वीं पूर्ण परीक्षा में लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने आंदोलन किया, पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया, आदेश दिया कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, ये 1 पेपर होगा, सभी के लिए 1 पेपर। तो बीपीएससी ने मान लिया बात, लेकिन 2 साल के बाद फिर से नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल सेट में क्वेश्चन की बात होने लगी। एक लेटर वायरल हुआ, उससे बात सामने आई। तो इसके लिए हम लोग 6 दिसंबर को आंदोलन करने वाले हैं और कई जगह से लोग आ रहे हैं, दिल्ली हो, यूपी हो, झारखंड हो और बिहार के हर जिले से तो आ ही रहे हैं स्टूडेंट्स। और मांग यही है कि एक सेट में क्वेश्चन हो जी, एक सेट में, जैसा कि अभी तक होता है जी। तो अभी जैसे कि अभी जो बीपीएससी आयोग ने एक लेटर इशू किया है जिसमें उसने ये कहा है कि पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच होगा। लेकिन ये बात कही जा रही है कि पेपर अलग अलग रंग में, या नॉर्मलाइजेशन का जिक्र वो पब्लिकली या पेपर जो विज्ञप्ति के थ्रू वो नहीं किए हैं। तो ये खबर उड़ी कहाँ से और क्या ये वाकई है खबर?
देखिए, ये एक लेटर वायरल हुआ जो सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया था, डीएम को भेजा गया था, एग्ज़ाम कैसे लेना है, क्या क्या व्यवस्था होगी। उसमें इस बात का जिक्र था कि 3 कलर में 3 अलग अलग सेट का क्वेश्चन रहेगा, उसका कलर अलग अलग रहेगा। तो इसी से ये बात सामने आ गई और यही बात चेयरमैन अगस्त में और जुलाई में भी बोले थे कि बीपीएससी की परीक्षाओं में हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, अलग अलग सेट में क्वेश्चन देंगे। एक ही ज़िला में हो सकता है 2 तरह का सेट दे दें, पूरे बिहार में 4 तरह का सेट दे दे क्वेश्चन का, माने क्वेश्चन अलग अलग रहेगा उसमें, और उसमें जो क्वेश्चन का कलर होगा वो अलग अलग होगा, डिब्बा जो जिसमें पैकिंग होगा उसका कलर अलग अलग होगा। तो ये बात सामने आ गई, तो इसीलिए ये बात आ गया कि अब नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, इसका मतलब 3 सेट में आप क्वेश्चन दीजिएगा। तो इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि एक सेट में क्वेश्चन दीजिए, जैसा कि अभी तक होता है, यानी 150 का 150 प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान होना चाहिए। तो जैसा कि ये कहा जा रहा है कि अभी एक प्रेस उन्होंने जारी किया है और अब वो कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो क्या आंदोलन होने की संभावना है और क्या 6 तारीख को जो आंदोलन का डेट निर्धारित है, तो अब आपकी रणनीति क्या होगी उसके? देखिए, हमने दैनिक भास्कर में खबर चली कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, शाम में चली। उसके बाद हम बीपीएससी ऑफिस गए तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फ़ोन से बात हुई सचिव से, जो अभी सचिव हैं उनसे बात हुई, सत्यप्रकाश शर्मा जी से। चूँकि उन्हीं का बयान दैनिक भास्कर में छपा है तो हमने उनसे ही बात किया फ़ोन पे। तो उनका कहना था कि एक ही सेट का क्वेश्चन पूरे बिहार में यूज किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। तो हमने कहा कि भाई एक नोटिस जारी कर दीजिए आप, ताकि अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे, और नोटिस जारी होगा तो विश्वास भी होगा। बाद में आप कहिएगा कि हम ऐसा नहीं बोले, लेकिन नोटिस जारी होगा तो ऑफिशियल हो जाएगा, इसलिए नोटिस जारी कर दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो डिमांड है वो पूरा हो गया है, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक ही सेट क्वेश्चन पूरे बिहार में रहेगा। तो अभी ये हुआ कि चेयरमैन सर से बात नहीं हुई है, हमने उनके सरकारी नंबर पे फ़ोन भी किया लेकिन वो रिसीव नहीं किए, बात नहीं हुई है। तो आंदोलन 6 तारीख को है, आंदोलन होगा, अभ्यर्थियों को आना है और चेयरमैन सर से हम लोग 10-12 लोग छात्र जो है वो जाएंगे, 10-12 लोग छात्र प्रतिनिधिमंडल के रूप में वहाँ जाके बात करेंगे। चेयरमैन बोल दें, स्पष्ट हो जाएगा फिर उसके बाद। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका है, हम लोग चेयरमैन सर से संवाद करेंगे। हाँ, यानी कि आप चाहते हैं कि चेयरमैन जो है लिखित रूप से हमें दे दें, मौखिक रूप से जो कहते आए हैं या कोई भी चीज़ है तो वो ना करें, और यही आपकी मांग है कि आप चाहते हैं कि वो लिखित रूप से हमें कोई दे दें ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो, इसकी आप बात करते हैं। और क्या क्या जब आप मिलेंगे तो और क्या क्या चाहते हैं बिहार जो बीपीएससी जो आयोग है उसमें एग्ज़ाम के सुधार को लेकर के? देखिए, हम तो और भी डिमांड ये है हमारा, और सभी परीक्षाओं के लिए डिमांड है कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछा जाए, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, पारदर्शिता पूरी तरह लाई जाए, और अगर कोई पेपर लीक या किसी तरह की गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाता है तो उसे ऐसे अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंधित किया जाए, कोई भी परीक्षा वो न दे सके, तभी जाकर धांधली सेटिंग पेपर लीक रुकेगी, नहीं तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। इसके बाद हम ये भी बात रखेंगे कि भाई कोई भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं आगे तो अभ्यर्थियों से एक बार राय ले लीजिए, अभ्यर्थियों को बता दीजिए, उधेर-बुन में मत रखिए। जिस तरह नॉर्मलाइजेशन को लेकर पिछले 3-4 महीना से ये चल रहा है, जुलाई के लास्ट से ही, अंतिम सप्ताह से ये चीज़ चल रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी पढ़ाई करे कि सब उधेर-बुन में रहे। 13 दिसंबर को परीक्षा है और इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो अभ्यर्थी जो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं और उसका असर सब चीज़ पे पड़ता है। जैसे बार बार बीपीएससी के ऊपर आरोप लगा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, और इसी सिलसिले में इसका बिहार पेपर लीक कमीशन करके नाम भी चला था। तो क्या हम पेपर लीक को लेकर के भी कुछ मांग है आपकी, जो सचिव साहब मिलेंगे तो कुछ रखेंगे? देखिए, पेपर लीक को लेकर हम लोग तो लगातार ये मांग करते रहे, और अध्यक्ष महोदय से अगर कल मिलेंगे, अगर वो मिलेंगे तो हम तो प्रयास करेंगे, मिलने के लिए जाएंगे ना। तो हालांकि आश्वासन हमें दिया गया है कि चेयरमैन सर कल मिल लेंगे, सचिव बोले हैं, अब चेयरमैन सर क्या करते तो कल देखने वाली बात है। तो हम ये डिमांड जरूर रखेंगे कि 266 लोग को आपने ये पेपर लीक में संलिप्त पाए गए उन लोगों को प्रतिबंधित कीजिए, और जो भी इस तरह के कार्य में आगे भी संलिप्त पाए जाए उन लोगों को प्रतिबंधित कीजिए कि आयोग से संबंधित कोई भी परीक्षा वो न दे सके।
ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चर्चा होगी, पेपर लीक को मामले में हो गया। हम बिहार आयोग को लेकर के अभी बात कर रहे हैं कि बिहार में हर वो चीज़ ठीक हो जाएगा, तो फिर छात्र आंदोलन की संभावनाएं कम हो जाएगी अगर सारी मांगे पूर्ण कर ली गई तो? बिल्कुल, आंदोलन हम लोग किस लिए करते हैं? जब अभ्यर्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तभी तो हम लोग आंदोलन करते हैं। अगर अन्याय नहीं होगा तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं होगा। हम लोग को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का। दिन भर भूखे प्यासे यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है, प्रेशर झेलना पड़ता है सबका, उसके बाद लाठी खानी पड़ती है पुलिस की, थाना जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। तो कौन चाहता है ऐसा कि हो? जी बिल्कुल। तो छात्रों के साथ न्याय होता तो हम छात्र नेता नहीं बनते जी। हम भी आज कहीं अधिकारी रहते, बीपीएससी से सिलेक्ट होकर अधिकारी रहते, हम भी नौकरी करते, सरकारी नौकरी करते। लेकिन चूंकि इतना अन्याय हो रहा था और कोई लड़ने वाला नहीं था जी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई नेता इस सब मुद्दे को उठाते थे, तब हमें आगे आना पड़ा जी। और आज देखिए कि बिहार में जो है सरकारी नौकरी और ये सब एक मुद्दा बन गया है, सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी। जी बिल्कुल। पहले इस सब मुद्दा पे कोई नहीं बोलते थे जी, लेकिन हमने 2019 से आंदोलन करना शुरू किया, नेतृत्व करना शुरू किया। उसके बाद देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा बन गया ये जी। तो आगे भी 25 के विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। लोकसभा चुनाव में देखिए 24 में बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में, और बिहार के साथ साथ बाहर भी ये मुद्दा बन गया जी। तो ये तो समझिए कि हम लोगों की जीत है, एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है। भले कोई क्रेडिट दे ना दे, हमको क्रेडिट नहीं लेना है जी। लेकिन ये सच्चाई है कि छात्र आंदोलन की वजह से ही आज सरकार भी और बिहार के जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको सरकार नौकरी रोजगार पे बोलना पड़ रहा है। और बिहार में इतनी वैकेंसी भी आ रही है। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है वैकेंसी बहुत आ रही है। बिहार में जितनी वैकेंसी आ रही है उतना बिहार के बाहर किसी राज्य में नहीं है जी। लेकिन बिहार में वैकेंसी तो आ रही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार। लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं हो, धांधली सेटिंग ना हो, तो ये जरूरी है जिसके लिए अभी कड़े कदम उठाए जाने होंगे, उठाने पड़ेंगे सरकार को। बड़े बड़े जो शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया है जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, उन लोगों पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। चाहे वो पटना के 3 कोचिंग शिक्षक जिसका नाम आया है पेपर लीक में, आज तक उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, ना कार्रवाई हुई, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी नेता संलिप्त है पेपर लीक में, तो उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, क्या इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा सिस्टम आ सकता है? जैसे कि बार बार लगता है कि इंटरव्यू में पैरवी और इस तरह की कभी कभी खबरें सुनने को देखने को देखिए, ये तो होता रहा है ना, बीपीएससी में इतिहास रहा है। पहले था कि इंटरव्यू में ही पैरवी होता था जी। फिर उसके बाद हुआ कि मेंस में भी पैरवी होने लगा, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई जाने, फिर हुआ कि पीटी में भी होने लगा। जब से जो पीटी का रिजल्ट सीट का 10 गुना दिया जाता है, पहले था कि अपीयरेंस का 10% तो रिजल्ट ज्यादा होता था, अब है कि सीट का 10 गुना तो रिजल्ट कम होता है पीटी का। तो इसके चलते अब पीटी में बहुत लोग पास नहीं कर पाते, तो वो लोग अब पीटी में भी सेटिंग कराने लगे, यानी पीटी मेंस इंटरव्यू सब में सेटिंग कराने लगे हैं। 56 से 59वीं में रामाकिशोर सिंह का नाम आया था जो बीपीएससी के मेंबर थे, वो 25 लाख रुपया इंटरव्यू के लिए सिर्फ मांगे थे कि इंटरव्यू में 25 लाख दीजिए और मनमाना नंबर दे देंगे, अब बन जाइएगा डीएसपी एसडीएम। और पूरे बहाली में मतलब पीटी मेंस सब के लिए 75 लाख रुपया, 65 लाख रुपया, 65 उस समय मांग रहे थे। ये उनका जो है ऑडियो आया था, वो जांच हुआ हैदराबाद या कहीं, विजिलेंस नहीं, तो उसमें सही साबित हुआ और सरकार से परमिशन मांगती रह गई विजिलेंस कि एफआईआर करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए परमिशन दीजिए, नहीं दिया गया परमिशन सरकार के द्वारा। और आज रामाकिशोर सिंह कहीं प्रिंसिपल बने हुए हैं किसी कॉलेज के। तो वैसे वैसे बहुत लोग हैं। 64वीं में चला खेल, 67वीं में भी कुछ चला है खेल, तो बहुत जगह ये सब चीज़ हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, और पहले भी होता रहा है। लेकिन इधर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया। अभी कोचिंग माफिया जो है ना, बहुत कोचिंग माफिया जी, ये लोग हावी हो गए। रंगा सियार कुछ है, बहुरूपीय शिक्षक पटना के, वो लोग इसमें पूरा खेल खेल रहे हैं जी। तो ये सब खेल चल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि दिलीप जी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के दरमियान से हमारा संघर्ष जारी चल रहा है, जारी है। हम गांधी को संघर्ष करते हुए देखे, हमने जेपी को संघर्ष करते हुए देखा है। जब जब विद्यार्थियों के ऊपर जब भी संकट आएगा तो ऐसे ही हमारे आसपास में हमारे ही बीच से एक ऐसे ही व्यक्ति निकल कर आएगा और अगले भगत सिंह बनेंगे। तो धन्यवाद दिलीप जी आपका, जो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से रूबरू हुए। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, और आपका भी धन्यवाद। और इसी तरह से जुड़ते रहने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें और सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। धन्यवाद।